तो एएम आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम करेंगे डीएड स्पेशल एजुकेशन एचआई का पेपर नंबर फर्स्ट यूनिट 2 है, जिसका पॉइंट है 2.4 लोकोमोटर डिसेबिलिटी, हिंदी में कहते हैं गामक अक्षमता। पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पेपर में सीधा सीधा पूछ ले जाता है डिफाइन द लोकोमोटर डिसेबिलिटी, लॉन्ग क्वेश्चन में 5 नंबर में। तो इसको आज पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी आखिर है क्या। गामक अक्षमता। गामक अक्षमता गामक अक्षमता का तात्पर्य है व्यक्ति की बैठने, उठने, चलने, कूदने के साथ साथ किसी वस्तु तक पहुंचने, पकड़ने, उठाने एवं ले जाने में कठिनाई का होना। अर्थात ऐसी समस्याओं से ग्रसित व्यक्ति को गामक अक्षमता व्यक्ति कहा जा सकता है। गामक अक्षमता जन्मजात भी हो सकती है तथा जन्म के उपरांत किसी भी अवस्था में हो सकती है। जन्मजात गामक अक्षमता के अंतर्गत शिशु का पांव टेढ़ा, मुड़ा हुआ तथा अविकसित अंग वाला हो सकता है। गामक अक्षमता शरीर की रचना और कार्य को प्रभावित करती है, जिस कारण गामक क्रियाकलाप सीमित हो जाते हैं। गामक अक्षमता के जो प्रकार है कुछ जो निम्नलिखित है। गामक अक्षमता के प्रकार क्या है? सेरेब्रल पल्सी, प्रमस्तिष्क के पक्षाघात, पोलियो, स्पाइनोबायोफिडा, कुष्ठ रोग, जन्मजात विकृति, चोट के कारण विकृति, अविकसित अंग और मांसपेशी क्षरण, मस्कुलर डिस्ट्रोफी। ये इसके 8 प्रकार हैं लोकोमोटर डिसेबिलिटी के। अब इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। बस पेपर में यही पूछा जाता है कि डेफिनेशन और इनके बारे में डिटेल में बताओ थोड़ा थोड़ा। बस इतना ही आपको 5 नंबर में करना है, ज़्यादा लंबा क्वेश्चन आपको नहीं खींचना है। तो अब इनको स्टार्ट करते हैं पढ़ना। कि सबसे फर्स्ट पढ़ेंगे सेरेब्रल पल्सी, प्रमस्तिष्क के पक्षाघात। प्रमस्तिष्क के पक्षाघात क्या है? प्रमस्तिष्क के पक्षाघात को अंग्रेजी में सेरेब्रल पल्सी कहते हैं। सेरेब्रल का अर्थ है मस्तिष्क के दोनों भाग। पल्सी का अर्थ है किसी असामान्य या क्षति से है जो शारीरिक गति के नियंत्रण को नष्ट करता है। यह जीवन के आरंभिक वर्षों में दृष्टिगोचर होता है। अब पढ़ेंगे पोलियो। पोलियो वायरस संक्रमण से होने वाली असामान्यता है। पोलियो वायरस रीढ़ की हड्डी के एंटीरियर हॉर्न सेल को क्षतिग्रस्त कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप विकलांगता हो जाती है। सर्दी जुकाम दस्त से ग्रसित एवं कमजोर बच्चों को वायरस से संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। पोलियो जन्म से 5 वर्ष तक के बच्चों को होता है। अब जो पोलियो है आपको इतना ही करना है बस ये, और उसके बाद थोड़ा सा लिखना है। वायरस का संक्रमण गति का नियंत्रण करने वाली नाड़ियों की कोशिकाओं को प्रभावित करता है। ऐसे वातावरण जहां पोषण की स्थिति खराब और शौचालय की कमी होती है, वहां पोलियोग्रस्त बच्चे के मल से यह वायरस स्वस्थ बच्चे के मुंह तक पहुंचकर प्रभावित करते हैं। यदि वातावरण अच्छा है तब भी इसका वायरस छींक एवं खांसी द्वारा फैलते हैं। यह वायरस स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर नर्व की क्षति के कारण मांसपेशियों में तनाव शिथिल या कम हो जाता है। पोलियो के मुख्य 3 वायरस होते हैं। जो पोलियो है इसके 3 भागों में बांटा गया है। लियोन, लेंसिंग और ब्रोनसाइड। अब पढ़ेंगे हम स्पाइनोबायोफिडा। स्पाइनोबायोफिडा क्या है कि इसे मेरुदंड द्विशाखी कहते हैं। यह पैदाइशी असामान्यता है जिसमें रीढ़ की हड्डी में रचनात्मक दोष पाया जाता है। यदि हम इसमें इतना भी लिखेंगे तो चल जाएगा। ये हमने कर लिया। अब बात करेंगे कुष्ठ रोग मुक्ति व्यक्ति, लेप्रोसी क्यूर्ड पर्सन। कुष्ठ रोग में संवेदनशीलता समाप्त हो जाती है। संवेदन नहीं रहने की वजह से व्यक्ति लापरवाही से कार्य करते हैं। उन्हें पता भी नहीं चलता कि पैरों में छाले पड़ जाते हैं और संक्रमण हो जाता है। धीरे धीरे मांस और हड्डियां गलने लगती है, जिसके फलस्वरूप विकृतियां आ जाती है। कुष्ठ रोग सही एवं नियमित उपचार कराने से ठीक हो जाता है, परंतु कभी कभी यदि संक्रमण अधिक होता है तो विकृतियां रह जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर की दृष्टि से कि लेप्रोसी क्यूर्ड पर्सन यानी कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति। पेपर में सीधा सीधा 2 नंबर में पूछ लिया जाता है डिफाइन द लेप्रोसी क्यूर्ड पर्सन, तो आपको इतना लिखना है। अब बात करेंगे जन्मजात विकृति, कॉन्ग्नेंशियल एनोमोलीज। कभी कभी कुछ बच्चों में जन्मजात विकृति होती है। जन्म के समय ही बच्चे के दोनों हाथ, एक पांव अंदर की ओर मुड़ा हुआ होता है, तो उस विकृति को CTEV, कॉन्ग्नेंशियल टेलेप्स इक्विनियो वायरस के नाम से जाना जाता है। कभी कभी शिशु की गर्दन एक तरफ मुड़ी हुई होती है, जिसमें विशेष रूप से
स्टेनो मल्टीडोमस्टोइड नामक मांसपेशी में शिशु अपनी गर्दन को एक तरफ झुकाए रहता है। जब बच्चों के दोनों घुटने आपस में सटे हुए होते हैं तो इस विकृति को जेनुवेल्गम कहा जाता है। खड़े होने की स्थिति में जब बच्चे का घुटना पीछे की ओर धंस जाता है तो इस विकृति को जेनु रिक्पेंटम कहा जाता है। इतना ही लिखना काफ़ी है। अब बात करेंगे चोट के कारण विकृति। जो चोट लगी उसके कारण कौन कौन सी विकृति होती है। तो चोट के कारण विकृति, शरीर के किसी भी भाग में चोट अथवा दुर्घटना के कारण हाथ अथवा पैर या तो टेढ़े हो जाते हैं या फिर कार्य करना बंद कर देते हैं। इतना लिखकर पेपर में अपने नोट्स बनाओ। जब उसके बाद लिखना कि स्पाइनल कॉर्ड में दो प्रकार की चोटें हो सकती है, पूर्ण रूप से चोटें, आंशिक रूप से। उसके बाद अविकसित अंग। ये अब आपका 7वां पॉइंट चल रहा है। 7वां पॉइंट है ये अविकसित अंग, जो हमने 8 भागों में बांटा था। इसका 7वां पॉइंट है। अनडेवलप्ड ऑर्गन्स। कुछ बच्चों में जन्मजात अविकसित अंग पाए जाते हैं जिसे फोकोमोलिया के नाम से जाना जाता है। इसमें अंग अविकसित होते हैं तथा इसमें पैर अथवा हाथ का विकास रुक जाता है। ऐसे बच्चों के ऊपरी अंगों के कार्य के संपादन के लिए किसी अतिरिक्त सहायक सामग्री की आवश्यकता होती है। अब करेंगे इसके लास्ट पॉइंट 8वें पॉइंट को, कि 8वां पॉइंट क्या कहता है। मांसपेशी क्षरण, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। यह एक ऐसी गामक विकृति है जिसमें बच्चे का जन्म सामान्य होता है एवं जन्म के 3 वर्ष के उपरांत उसकी मांसपेशियों में विकृति शुरू हो जाती है। जैसे जैसे समय बीतता है उसकी विकृति इतनी गंभीर हो जाती है कि बच्चा चलने फिरने में असमर्थ हो जाता है। कुछ वर्षों के पश्चात उसके लिए बिस्तर से उठना मुश्किल हो जाता है। परिणाम स्वरूप वह अपना कोई भी कार्य स्वयं नहीं कर पाता। अब पढ़ेंगे इसका सेरेब्रल पल्सी। ये हमने करा दिया। इस बस पेपर में इतना ही लिखना है आपको, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी तक। ये पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला DED स्पेशल एजुकेशन से संबंधित नोट्स आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।